हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 3 का एक टॉपिक ले रहे हैं फूड प्रोसेसिंग से। फूड प्रोसेसिंग के अंदर ये ना रोल ऑफ सुपरमार्केट में है कि जो फूड सप्लाई चेन होती है कि फार्मर से कंज्यूमर तक किस तरीके से खाना पहुंच रहा है, दैट इज द फूड सप्लाई चेन, राइट। कि फार्मर ने जो प्रोड्यूस करा, हाउ इज इट रीचिंग टू द कंज्यूमर्स। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारी फैसिलिटी भी चाहिए होती है। जैसे कि सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर जो किसान लेके आ रहा है उसको बायर भी तो चाहिए होगा, उसको क्या श्योरिटी है कि बायर होगा, एंड बायर के साथ उसको गुड प्राइस भी चाहिए होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आया और कहीं पे भी उसने बेच दिया बिना किसी प्राइस। तो इसी पे है कि जो सुपरमार्केट्स होते हैं ये फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, इनका क्या रोल है। मतलब अभी आप देखोगे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, मिडल मैन जो होते हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश कर रही है। तो सरकार का ये मानना है, और ये एक्चुअल में काफ़ी सारे रिसर्च एनालिस्ट का भी कहना है, कि अगर किसान अपना अनाज या अपना जो प्रोडक्ट, फ्रूट, फल, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, वो अगर सीधा कंज्यूमर को बेचता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी मिडल मैन, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसी के बारे में क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया था 2018 में। ये क्वेश्चन आया था, एग्जामिन द रोल ऑफ सुपरमार्केट्स in the supply chain management of fruits, vegetables and food items. How do they eliminate number of intermediaries? दो सवाल इसमें। सबसे पहला तो है कि रोल ऑफ सुपरमार्केट क्या है, रोल ऑफ सुपरमार्केट क्या है। फिर किस किस में पूछा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किन की सप्लाई में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और फूड आइटम्स के अंदर। कीवर्ड्स क्या हैं इसके अंदर, सुपरमार्केट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और बाकी ये फूड आइटम तो हो गया। उसके बाद में एलिमिनेट मतलब मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट टू फार्मर एंड मिनिमम लॉस टू कंज्यूमर, है ना। मतलब जो चीज मेरे को किसान अगर सीधा लाके बेचेगा, और अगर जो टमाटर मुझे 20 रुपए किलो मिल सकते हैं, और वो टमाटर अगर किसी मिडल मैन के थ्रू, मंडी के थ्रू आते हुए 30 रुपए किलो हो जाते हैं, तो मुझे तो 10 रुपए पर किलो का नुकसान हुआ ना। तो वही है कि इस किस तरीके से ये मिडिल मैन को हटाना है यहाँ से, उनको हटाने से किस तरीके से किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा और कंज्यूमर्स का कम से कम नुकसान हो सकता है। तो इसी को देखेंगे। पहले एक बार कंटेंट देखो कि सुपरमार्केट होता क्या है। देखो आजकल हम जब लाइक कि सुपरमार्केट चले, ट्रॉली उठा के हमने सारी सब्जी खरीदी, एक काउंटर पे आके हमने बिल पे कर दिया। रिलायंस मार्केट हो गया, या फिर हमारा मोर हो गया, बिग बाजार हो गया, ITC चौपाल। आजकल ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक बड़े टाउन के अंदर हमको छोटा बड़ा सुपरमार्केट मिल जाता है। इवन जो वेल स्टैब्लिश्ड ग्लोबल चेन या नेशनल चेन है वो ना मिलेगी, तो भी आजकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमको इस तरह का एक ही शॉप जहाँ पे सब कुछ मिल जाए, जहाँ पे आपको किराने का सामान भी मिल जाए और जहाँ पे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिल जाए। तो सुपरमार्केट ना एक सेल्फ सर्विस रिटेल होता है। इसके अंदर जैसे हम लोग, आप एक रिटेल शॉप पे जाओ अपने गली के पास में, हमको बोलना पड़ता है अंकल 1 किलो चावल दे दो, अंकल आधा किलो दाल दे दो। दैट इज नॉट सेल्फ सर्विस। सुपरमार्केट में शेल्फ लगी होती है, एक 10 तरह की दालें यहाँ लगी हुई है, अपना देख लो, प्राइस देख लो, कौन सी चाहिए और वो ले लो। उसके अंदर वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं। तो क्या रूल क्या है, अभी रूल ये है कि जो स्टेट APMC एक्ट है उसके अकॉर्डिंग किसान अपना जो प्रोड्यूस है वो APMC मंडी के थ्रू ही प्रोड्यूस कर सेल कर सकता है, ठीक है। तो उनका बोलना है कि किसान सीधा जाके बिग बाजार या रिलायंस के अंदर नहीं बेचेगा। हालांकि नए वाले फॉर्म्स लॉ के अंदर ये वाली चीज डेफिनेटली चेंज हो सकती है, बट फॉर नाउ टू ब्रिंग हिज प्रोड्यूस टू दी मंडी, किसान क्या करेगा। अभी मंडी है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, हाँ, किसी तहसील के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर मंडी है। किसान अपने गांव से लेके आ रहा है, सबसे पहले तो कटाई का पैसा दिया। अब उस कटाई के पैसे को लेके वो ट्रांसपोर्टेशन देगा। जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बड़ी लगती है। अगर किसी का खुद का ट्रैक्टर है जो बहुत कम होता है तो सही है, नहीं तो उसको ट्रैक्टर हायर करके ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा। लोडिंग एंड अनलोडिंग का कॉस्ट होगा, वो खुद तो सारी बोरी है, सारा सामान है, लोड अनलोड कर नहीं पाएगा। उसके बाद क्या गारंटी है कि मंडी में उसका सामान परचेज कर लिया जाएगा, ठीक है। इतना कॉस्ट लगा के वो मंडी में पहुंचा विदाउट एनी सिक्योरिटी कि उसका परचेज कर लेगा क्या। तो फार्मर का ऐसे में एक्सप्लॉइटेशन होता है, इम्प्रॉपर वेगिंग, सही से उसका सामान नहीं तोला, 50 की जगह 45 किलो तोल दिया। अभी 50 में 5 में आपको लगता होगा फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क एक्चुअली पड़ता है जब ये बड़ा नंबर हो जाता है। और जब यार
हम जैसे जैसे कि मिडिल मैन, लोअर मिडिल मैन, इनके लिए 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, इट मैटर्स। अननेसेसरी डिडक्शन कर देते कि मतलब नहीं तुम्हारा सामान अच्छा नहीं है, तुम्हारा खराब नहीं है, फिर हम नहीं लेंगे, तुम यहाँ से बेच दो। एक्सेसिव कमीशन दिया जाता है, पेमेंट टाइम पे करते नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स ने अभी हालांकि फ्रूट एंड वेजिटेबल को एपीएमसी की एम्बियट से बाहर कर दिया है। तो किस तरीके से देखो, दो चीजें हैं, सप्लाई चेन ट्रेडिशनल मार्केट में और सप्लाई चेन सुपर मार्केट में कैसे चलती है। अगर ये ट्रेडिशनल मार्केट में चलती है ना, तो किसान मर्चेंट, विलेज मर्चेंट के पास जाता है, वहां से ये एपीएमसी मंडी में जाता है, मंडी से ये होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है। तो फार्मर से रिटेलर के बीच में 3 स्टेप आ गए। ये 3 स्टेप हर जगह पे अपना कमीशन खाएंगे, रेट बढ़ाएंगे। 5 रुपए का सामान 6 रुपए का, 7 रुपए का, 8 रुपए का होता हुआ इसको 9 रुपए का मिलेगा। ठीक है। अगर सप्लाई चेन में सुपरमार्केट्स हैं तो फार्मर से सीधा एग्रीगेटर आएगा, जो बीच में एक मिडलमैन जिसके साथ में डील होगी, और सीधा मार्केट सुपरमार्केट में पहुंच जाएगा। सीधा फार्मर डील कर रहा है कि मेरे को कहाँ पे सामान बेचना है और मुझे क्या प्राइस लेना है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर हम ट्रेडिशनल मंडी के थ्रू करें तो देखो ये स्टेप्स होते हैं, और हर एक स्टेप के अंदर फार्मर को एक कट देना पड़ेगा मिडलमैन को, और जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस भी बढ़ता रहता है। विलेज मर्चेंट या आइटनरी ट्रेडर्स होते हैं, वो किसान से खरीदते हैं, जो या तो उनको एडवांस दे के रखा होता है या लोन दे के रखा होता है, या किसान जो खुद बेचारा सोचता है कि यार यहाँ पे इतना लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करेंगे, वहां पता नहीं मिलेगा, सामान खराब हो जाएगा, तो वो विलेज मर्चेंट को बेच देता है। अभी वहां से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन करके गाड़ी में लोड करके लेके आया गया, वहां पे नीचे उतारा गया। हमारे जो लेबर्स होते हैं उनको पैसे दिए गए, वेगमैन के पैसे दिए गए, गार्डर के पैसे दिए गए, ऑक्शनर हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ पे कमीशन देना पड़ता है। कमीशन इनको अराहताज बोलते हैं, इसको याद कर लो, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 तरह के एजेंट्स होते हैं, एक किसान की तरफ से एजेंट होता है जिसको किसान को देना पड़ता है, एक पक्का अराहताज होते हैं जो बायर की तरफ से, होलसेलर की तरफ से जो एजेंट्स होते हैं। उसके बाद ब्रोकर भी है, दे एक्ट नीदर। वो क्या करते हैं कि जिस ब्रोकर क्या करता है कि सिर्फ मीटिंग फिक्स करता है कि भाई तुम अपनी मीटिंग कर लो, उसका बाद में जो कट है वो दोनों तरफ से जाता है उसको। जैसे कि घर भी खरीदते हैं हम, घर जैसे अगर रेंट पे लेना है, हम सर्च करें तो हम ब्रोकर देखते हैं ना। फिर एक स्पेकुलेटिव मिडलमैन होता है, वो बोलता है कि लो प्राइस पे बेच दो, ऐसे सप्लाई गलत होगा, ऑफ सीजन में बेचो तो प्राइस आपको ज्यादा मिलेंगे। एक स्पेकुलेटिव मिडलमैन होता है। अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीधा सुपरमार्केट में कर दें, ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताए ना आपको, ये वाले हैं सारे, कि किस तरीके से अगर हम मंडीज के थ्रू आते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम सीधा सुपरमार्केट की तरफ से आते हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या हमारे चैलेंजेस नहीं रहेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो सुपरमार्केट जो है वो डायरेक्टली अर्बन एरिया के आसपास में जो किसान है वो डायरेक्टली अपना मंडी के अलावा सुपरमार्केट में डायरेक्टली सामान को लेके आ सकते हैं। जो फार्मर दूर रहते हैं अर्बन एरिया से, सुपरमार्केट जनरली उनमें एग्रीगेटर्स, जैसे कि जो फार्मर कोऑपरेटिव्स हो गए या प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनीज हो गई हैं, उनके साथ में उनके पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, तो उनके साथ में डील अप कर लेती है। तो सीरियल्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो अर्बन एरिया से थोड़े दूर से आते हैं, इनके साथ टाई अप कर लेता है। इधर केस के अंदर ये जो प्रोक्योरमेंट है ये फार्म गेट पे, किसान के खेत पे हो जाता है। इसमें मिडिल मैन कोई भी नहीं है। इसमें फार्मर की ये जो जितने मिडिल मैन हम देख रहे थे ना कि विलेज मर्चेंट, एपीएमसी मंडी, होलसेलर, ये सब हट जाएंगे। सीधा किसान जो है वो सुपरमार्केट में बेचेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुपरमार्केट को हमाल, ट्रांसपोर्टर, वेगिंग मशीन, गार्डर वगैरह नहीं चाहिए होता है। वैरायटी ऑफ एजेंट्स, ब्रोकर एंड मिडलमैन एलिमिनेट हो जाते हैं। बाकी तो चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगा, लेकिन वो जो भाई यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ गया, वो वाला जो होता है ना कि मिडलमैन का रोल है, एलिमिनेट हो जाएगा। इसकी वजह से सुपरमार्केट जो है वो फार्मर्स को बहुत ज्यादा प्राइस नहीं देते दिन द मंडी, स्टिल हिज ट्रांसपोर्टेशन एंड लोडिंग कॉस्ट बच जाती है। क्यों? मिडलमैन को पैसा नहीं देना पड़ा ना। जो 5 रुपए का सामान 9 रुपए में हो रहा था, तो वो अभी मान लो कि हमको 7 रुपए या 7.5 रुपए, 8 रुपए का मिल रहा है, लेकिन उसमें मिडिलमैन को कुछ नहीं गया। जो एक्चुअल कॉस्ट लगनी है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर है, वो ही गई है। तो सुपरमार्केट यूजुअली ना लो मार्जिन हाई वॉल्यूम बिजनेस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। एंड यूजर को आइटम मिलना चाहिए रीजनेबल प्राइस पे, ये उनका होता है। तो सुपरमार्केट का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है फ्रूट, वेजिटेबल, फूड्स का, इसमें दोनों को बेनिफिट है।
किसान को भी बेनिफिट है और कंज्यूमर को भी बेनिफिट है। जैसे मैंने आपको बताया, किसान को मैक्सिमम फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को मिनिमम नुकसान हो रहा है, और दोनों को दोनों को अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। किसान को बढ़िया प्राइस मिल रही है, जो पैसे ये मिडिल को दे रहा था वो बच के इसकी पॉकेट में जा रहे हैं, और जो पैसा इंक्रीज हो रहा था मिडिल की वजह से वो कंज्यूमर को देना नहीं पड़ रहा है। साथ में सुपरमार्केट के साथ अगर डील करते हैं तो दे हैव द बेटर रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज ऑल्सो। आपको पता है जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए हैं, फ्लावर्स हो गए हैं, ये सारी चीजें अब गर्मी के अंदर खराब बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे में अगर उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, इनको बढ़िया कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाती है ताकि कंज्यूमर जो है फ्रेश खरीद सके। देखो, आप पालक लेने जाओगे, टमाटर लेने जाओगे, आप पहली चीज क्या देखते हो कि फ्रेश है या नहीं है ना। तो अगर, और ये सारी पेरिशेबल चीजें होती है, ये सारी जो पेरिशेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, ये पर्टिकुलरली गर्मियों के अंदर, समर सीजन के अंदर, या फिर अगर इनको ट्रांसपोर्ट करके लेके आया जाए एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ऐसे के अंदर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में अगर इनको सुपरमार्केट के थ्रू बेटर रेफ्रिजरेशन या फिर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी मिलता है, तो फूड या जो पेरिशेबल आइटम्स हैं आप इनको लंबी डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करके दूर के अर्बन एरिया में भी भेज सकते हो, और फिर भी उनकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 भी यही बोलता है कि जो कैपिटल ग्लोबल फूड वेस्ट है उसको आधा करना है। एक तो जो हमने खाया प्लेट में, जो हमने छोड़ दिया, दैट इज़ द फूड वेस्ट, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। दूसरा होता है एग्रीकल्चर का फूड वेस्ट। एग्रीकल्चर फूड वेस्ट के अंदर क्या है कि देखो, किसान ने अपनी फसल बोई, उसके बाद टाइम से अगर वो उसको बेच नहीं पाया, अगर मान लीजिए बीच में कोई बाढ़ आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, फसल अगर खराब हो गई, तो वो एक होता है फूड वेस्ट के अंदर, पोस्ट हार्वेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। एंड थर्ड टाइप का होता है कि जो पेरिशेबल मटेरियल होता है ना हमारा, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें इंस्टेंटली पहुँचनी चाहिए, उनकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। पेरिशेबल चीज़ों की जो पैसे मिलते हैं ना, वो फ्रेशनेस के मिलते हैं उसके। अगर फ्रेशनेस खराब हो गई तो आपने देखा होगा, जैसे शाम को आप मंडी में जाओ, आपको ऐसे बहुत सस्ते दामों में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि पेरिशेबिलिटी उनको बहुत जल्दी वो खराब होने लगे, तो किसान सोचता है कि यार बिल्कुल खराब होने से अच्छा है कि जो मिलेगा वही ठीक है, राइट। तो दीज आर द गोल्स, एंड इसीलिए ये अगर हम डायरेक्ट फार्मर्स का सुपरमार्केट के साथ में लिंकेज होता है तो उसमें जो एक्सेसिव नंबर ऑफ मिडल मैन है वो कम हो जाएगा। इससे दोनों का फायदा, फार्मर का फायदा, फार्मर की जब हम डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, डबलिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम क्या बात करें कि एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना है। सो दिस वुड हेल्प इन मेकिंग एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल ऑल्सो, और कंज्यूमर को भी ज़्यादा प्राइस नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि मिडल मैन वहाँ से रिमूव हो रहा है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। नाउ आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा कि किस तरीके से लिंक्ड है। अगर हम सुपरमार्केट के थ्रू जाते हैं या मंडी के थ्रू जाते हैं तो किस तरीके से ये लिंक्ड है। सो दिस वाज इट। अपना ध्यान रखिए, एंड दिल्ली में तो लॉकडाउन खुल जाएगा 31 तारीख से। लेट्स जस्ट सी कि आगे एक्सटेंड होता है या नहीं होता है। अगर होता है या नहीं होता है, इन एनी केस यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस। अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इफ़ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर आउटसाइड, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर आउटसाइड। अपनी छत पे घूम लीजिए। अगर आपको जाना ही है तो डबल मास्क लगा के जाइए। डोंट टच एनीथिंग, सैनिटाइज योर हैंड्स अगेन एंड अगेन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक एक्सट्रीम कॉशंस, एंड अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। जय हिंद।